सारांश बताया। ओके, और आगे भी कहाँ थे? यहाँ, इधर, यहाँ दीजिए। यस। कल के प्रवचन में प्रेम के साथ खुशी खुशी कैसे पाई जाती है, उसके बारे में भी सीखना मिला। क्योंकि कोई लोग खुशी के पीछे गलत रास्ते भी जाते हैं। कि कल आपने वीडियो दिखाया कि खुशी के पीछे लोग गलत रास्ते ढूंढ रहे थे, गलत तरीके पे जा रहे थे। तो उसके बाद मिला कि खुशी कैसे ढूंढनी चाहिए, और दूसरा कि प्रेम परिवार के साथ रहना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। साउंड सिस्टम कुछ बार नहीं। यस, और कौन बताएंगे? और कोई, किसी ने कुछ सीखा? 1 2 3 बात। हाथ तो बहुत लोगों ने उठाया था। और कोई बताए एक चीज जो आपको याद आ रही हो, है ना? कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि कल का प्रवचन कैसा है, तो बहुत बढ़िया था। तो क्या बढ़िया था? बोले सब बढ़िया था, सब बढ़िया था। अच्छा, कम से कम एक बात उसमें बता दीजिए जो बहुत बढ़िया लगा। बोले एक बात क्या बताए? एक बात बताएंगे तो बाकी बात का अपमान होगा। बस इतना ही समझिए, सब बढ़िया था। हम आपकी याददाश्त को हम टेस्ट कर रहे हैं कि कितनी याददाश्त है। गुजरात के लोग कितनी, उनकी मेमोरी कितनी तेज है, याददाश्त कितनी तेज है। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। सबकी याददाश्त बहुत तेज है, मैंने सुना है गुजरात में, है ना? तो देखना चाहता हूँ एक पॉइंट जो आपको याद रहेगी। ये बहुत अच्छा चीज़ सुना कल आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़, एक चीज़। यस, कौन बताएंगे? यस, गुजरात जिंदाबाद। माता जी पीछे हैं। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भौतिक सुखों के पीछे भागना नहीं चाहिए। भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना? थैंक यू, बहुत बढ़िया। कोई, बहुत अच्छा। यस, इधर इधर प्रभु जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फास्ट काम, ये इधर से आ रहा है माइक आपको। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। मतलब कल वो सीखे थे कि अभी 20 साल के बाद अपनी जो परेशानी होगी, मतलब पैसे से, मतलब भौतिक सुविधाओं से सब सुखी होंगे, लेकिन डिप्रेशन में होंगे, एंजाइटी में होंगे। तो 20 साल के बाद हमको ये भगवत गीता का जो प्रवचन है, मतलब वो भगवत गीता हमको सुननी चाहिए, सीखना चाहिए कि वो मानसिक परिस्थिति ना आए। बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। ये लाइट नहीं, इधर वाला बंद कर सकते हैं ना, ये दोनों ना। बहुत अच्छा बताया कि भगवत गीता कितना जरूरी है सीखना, है ना? पैसा कमाना तो सीखना जरूरी है ना? लेकिन साथ ही साथ भगवत गीता भी जानना जरूरी है। भगवत गीता में बताया कि कैसे शांति प्राप्त होगी, कैसे सुख प्राप्त होगा, है ना? और कोई याददाश्त वाला आदमी जिसकी मेमोरी तेज हो, है? इस 1 2 3 4 पीछे। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, जैसे आपने एक चीज़ बताई थी कल, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको किसी को 500 करोड़ रुपए दे दिए, उसको सुबह दे दिए 500 करोड़ रुपए, चलो आप शाम को जो इच्छा हो वो कमरे में लगा दो। आपको एसी चाहिए, फर्स्ट से फर्स्ट एकदम फर्स्ट क्लास एसी लगा दो, अच्छे से अच्छा गद्दा लगा दो, जो स्टैचू चाहिए, जो अच्छा चाहिए सब लगा दो। और जैसे आप शाम को घर आते हो, बताते कि आपके घर में ये दुर्घटना बढ़ गई, या आपके वाइफ भाग गई, या कुछ भी हो गया आपने, तो उस रात को आप सो के बताओ। मतलब आपने अपनी खुशी उस सामान के अंदर डाल दी, आपने गद्दे के अंदर डाल दी, आपने अपने एसी के अंदर डाल दी खुशी। असली खुशी उनके अंदर नहीं थी, असली खुशी प्यार के अंदर थी। कि आपका वो प्यार ही भाग गया, आपकी वाइफ हो या आपका बच्चा हो या आपकी माँ हो या अपने परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो चला गया तो प्यार चला गया, तो उससे आपको दुख हुआ। आपके सामान जाने से दुख नहीं हुआ, आपके उस प्यार से दुख हुआ कि आपको प्यार चाहिए वो।
हाँ। वो प्रभु जी एक चीज समझ में। और पहले था लोग रामायण महाभारत पढ़ते थे, बच्चे भी रामायण महाभारत पढ़ते थे, कथाएं सुनते थे। तो रामायण महाभारत में डाइवोर्स नाम का कोई चीज़ नहीं था। आप सुने कहीं रामायण में डाइवोर्स हो गया, महाभारत में डाइवोर्स हो गया? नहीं, ये सब थॉट में नहीं आता था लोगों के, सोचते भी नहीं थे कभी कि ये होगा। ज़्यादा झगड़ा होता था तो पत्नी चली जाती थी मायके, है कि नहीं? 6 महीने 1 साल रहेगी, आएगी, फिर ठीक हो गया सब, है ना? कभी सोचते नहीं थे ये सब चीज़ें लोग, क्योंकि शास्त्र पढ़ते थे, भगवद गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, सत्संग में रहते थे। तो इस तरह की लड़ाई झगड़े नहीं, मामला सलट जाता था। जो जीवन के जो मूल्य हैं, पारिवारिक जीवन के सिद्धांतों की सत्संग में चर्चा हुआ करती थी, है कि नहीं? सत्संग में बता दिया जाता था, साधु संत बताते थे कि भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए। तो रामायण में राम और भरत के संबंध की चर्चा होती है कि नहीं? पुत्र को कैसा होना चाहिए, श्री राम के चरित्र कैसे उन्होंने अपने पिता के कैसे आज्ञा का पालन किया, पति कैसा होना चाहिए, है आदर्श पति भगवान श्री राम ने दिखाया, पत्नी कैसी होनी चाहिए, आदर्श पत्नी, उसका रोल सीता के कैरेक्टर को पढ़ने से आ जाएगा समझ में, है कि नहीं? तो इन शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो सकता कि न पढ़ाया जाता था, वो भी अलग पढ़ाया जाता था, लेकिन लाइफ कैसे चलाया जाए पारिवारिक, इसके लिए भी शिक्षा शास्त्रों से मिलती है। लेकिन आज की समस्या क्या है कि हम लोग शास्त्रों की शिक्षा का पालन नहीं करते, उसको हम अंधविश्वास समझते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसमें डाल दिया कि ये जितने शास्त्र सब अंधविश्वास है ना, नास्तिकता को बढ़ा दिया। इसलिए आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है ना, वो वैदिक शास्त्रों को मानते नहीं, पढ़ते नहीं, है ना, और उसका परिणाम भी आप देखिए। इसलिए धर्म और अध्यात्म का मार्ग जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हम इन सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगे। और फिर क्या होगा, हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पे स्वार्थी होते चले जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, छोटी छोटी बात झगड़े एकदम, है ना, विद्रोह, है ना, बड़ों के प्रति सम्मान एकदम है ही नहीं। अगर बड़ा थोड़ा सा कुछ डांट दिया तो एकदम तुरंत वो सब कल्चर धीरे धीरे खत्म। क्यों? क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता वो सब चीज़। हम और जिम्मेदार माता पिता भी हैं, बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के लिए 20-25 लाख लगाते हैं। हमें बच्चों में संस्कार देना चाहिए, भगवत गीता खुद भी, और केवल बच्चों में नहीं, खुद भी पढ़नी चाहिए गीता। बच्चों को बोलेंगे तुम पढ़ो गीता, खुद देखते मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं तो गीता पढ़ेगा? बच्चे देखते हैं कि आप क्या करते हैं, है ना, आप देख रहे हैं टीवी, आप देख रहे हैं सिनेमा, और बच्चे को बोल दिए कि तुम पढ़ाई करो, गीता पढ़ो। नहीं, नहीं होगा। अपने आचरण से, क्या आचरण से ना, खुद करके ना। मंदिर जाते हैं तो बच्चा जाता है, देखते हैं मम्मी प्रणाम कर रही है, पिताजी प्रणाम कर रहे हैं। कितना अच्छा कल्चर है भारत में। बच्चे को पैसा देते, बोलते हैं डालो डोनेशन बॉक्स में, है ना। खुद भी डाल सकते हैं लेकिन बच्चे को पकड़ाते हैं, क्यों? बच्चा सीखेगा, है ना। तो आचरण से शिक्षा देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। इस तरह के सत्संग में बैठना बहुत ज़रूरी है ना। तो कितनी किताबें पढ़ते हैं लोग, तब जाके डिग्री मिलती है ना। उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। आजकल लोग बिजी होते जा रहे हैं, है कि नहीं। पैसा कमाने में इतना बिजी, पढ़ाई में इतना बिजी, बोलते हैं चलो एक सेमिनार हो रहा है भगवद गीता पे,
मुझे हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, ठीक नहीं। आप लोग जैसे समय निकाले तब तो आए यहाँ, और समय नहीं निकालते तो ज्ञान है फिर भी हम मेरे पास समय नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए समय निकालना चाहिए। तो आप सबके लिए है ना, इस्कॉन के द्वारा इस प्रकार के कोर्सेज कराए जा रहे हैं भगवद गीता के ऊपर। रेगुलर कोर्सेज होते हैं सप्ताह में एक दिन, है ना। तो उस कोर्सेज को आप लोग ज्वाइन कीजिए, है ना। उसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। और फैमिली वाले लोग कई सारे हमारे भक्त यहाँ देखिए बैठे हैं, ये सब संस्कृति का पालन करते हैं ना, भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, गीता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। और पालन ही नहीं करना है, हमको प्रचार भी करना है ना, प्रचार भी करना है। नहीं तो धर्म खत्म होता जाएगा, संस्कृति खत्म होती जाएगी। तो हम सबको मिल के थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, है ना। बोलते हैं हमको क्या जरूरत पड़ी है धर्म का प्रचार करने की, हम क्यों इसका टेंशन लें, है ना। पहले सोचते हम क्यों प्रचार करें, हमको क्या लेना जाए धर्म से क्या फायदा होगा। हम मान लीजिए आप में से कितने लोग गांव में कभी रहे हैं, हाथ उठाइए, है ना। ओके, बहुत लोग, है ना। तो गांव में कभी आग लग जाती है किसी के घर में, तो केवल उसी घर का आदमी उसको बुझाता है या सारा गांव जाता है बुझाने के लिए? सारा गांव जाता है ना। बाल्टी कहाँ से लेता है? अपने घर का बाल्टी, अपने घर का पानी लेके दूसरे घर की आग क्यों बुझाते हैं? आग तो उसके घर में लगी है, तो सब लोग क्यों जाते बुझाने? कौन बताएंगे? हाँ बताइए। हैं? अपने गांव का है, अपने समाज का है। अपने समाज का, अपने गांव का है। पीछे दीजिए, माइक दीजिए। हरे कृष्णा। हम जब दूसरों की हेल्प करेंगे तभी कोई हमारी हेल्प करेगा, जब हमारे यहाँ लगेगी तब वो हमारे लिए भी आएगा। इस ओके, वेरी गुड। तो लेकिन एक और कारण है, और जो इससे वो सबको पता है कि अगर उसके घर में जाके आग नहीं बुझाए तो आग फैलती जाएगी और पूरे गांव को जला डालेगी। कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से कहीं हो सकता है कश्मीर में आग लगी है, हम तो अहमदाबाद में आराम से बैठे हैं। ये मत सोचिए कश्मीर में आग लगी वो हर जगह फैलेगी, है कि नहीं। हमको प्रोएक्टिव होना चाहिए। क्या प्रोएक्टिव? यानी कि जब समस्या पानी नाक तक पहुंच जाए तब सोचना शुरू करेंगे, तब दिमाग चलना शुरू होता है ना। ये तो इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है ना। यानी कि आज देखिए दूसरे के घर, हो सकता है हमारे घर में भी समस्या ना आई हो, लेकिन एक दिन हमारे घर में भी वो समस्या आएगी अगर हम आज से उसके लिए प्रचार नहीं करेंगे, संस्कारों को नहीं बचाएंगे, है ना। ये जो मोरल वैल्यूज हैं, जो हमारे शास्त्र की बातें हैं, इसको अगर नहीं अपनाएंगे तो समाज में अफरा तफरी मच जाएगी, चारों तरफ जो है वो विध्वंस है ना। तो फैमिली कल्चर सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमारी ये भी एक जिम्मेदारी, केवल पैसा कमाना और परिवार चलाना ये केवल ये भी जिम्मेदारी है कि धर्म को सुरक्षित करना, ये भी हम सब की ही जिम्मेदारी है ना। और हम लोग जो है साधु संत, हम लोग आगे लीड करते हैं, लेकिन पीछे से सबका सपोर्ट चाहिए होता है कि नहीं। अकेले क्या कर सकते हैं, तो सबका सपोर्ट मिलता है ना, सबका साथ फिर सबका विकास। मोदी जी कहते हैं तो सबका प्रयास अभी ऐड होता जा रहा है कि, है ना। तो सबका साथ होना चाहिए, है ना। सबको थोड़ा थोड़ा, सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, है कि नहीं। उस तरह से सिगरेट, आप जानते हैं भारत में हर साल सिगरेट से कितने लोग मरते हैं? एक साल में सिगरेट पीने से कितने लोग मरते हैं भारत में, बताइए। लाख। सिगरेट से एक साल में
15 लाख लोग मरते हैं इंडिया में, पता है आप लोगों को? और हर साल भारत में कितने लोग सिगरेट पीते हैं, कितने लोग जाते? 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं इंडिया में। कितने? 27 करोड़ लोग गीता नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिगरेट पीने के लिए पैसा है। उनको बोलो गीता हमारे पास फ्री में देते क्या है ना? किसी को बोलेंगे गीता हम बांट रहे हैं, आप गीता पढ़ी, तो आप फ्री में बांट रहे हैं क्या, है ना? नहीं, फ्री में नहीं है, पैसा है, 150 रुपए का है, फिर तो नहीं खरीदेंगे। आप लोग बिजनेस कर रहे हो गीता के नाम पे। सिगरेट उनको पैसा दे के खरीदते हैं और गीता फ्री में चाहिए, है ना? ये मेंटालिटी है भारत के लोगों की, है कि नहीं? सिगरेट जो है, उस 27 करोड़ लोग सिगरेट पी रहे हैं भारत में। देखिए कहाँ जा रहा है देश। ऋषि मुनियों की भूमि थी, धर्म की भूमि थी, लोग पैसा देकर जहर पी रहे हैं। सिगरेट में, एक सिगरेट के अंदर 43 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर करते हैं, और जो सिगरेट पीता है उसी को नुकसान नहीं होता, जो उस धुएं को सूंघता है उसको भी नुकसान होता है, उसको भी नुकसान होता है। लेकिन पी रहे हैं, वो तो हम पढ़े लिखे हैं, हम एडवांस हैं, है ना? तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो पैसा देकर जहर पिएगा? नहीं। तो इसलिए हम गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना? और भारत में 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं और हर व्यक्ति 8 सिगरेट रोज पीता है। तो एक दिन में कितने सिगरेट पीते हैं इंडिया में? 216 करोड़ सिगरेट एक दिन में। एक सिगरेट की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो 2000 करोड़ रुपए का रोज सिगरेट पीते हैं इंडिया में। अगर वो 2000 करोड़ हमको देते तो कितना गीता बांट दें? हम बोलते हैं कि गीता के प्रचार करने के लिए हमको पैसा दे, बोलते पैसा नहीं है हमारे पास। गलत चीजों पे पैसा फेंकेंगे लोग, है कि नहीं? अच्छाई को फैलाने के लिए पैसा देना चाहिए, है कि नहीं? भारत में कितने क्राइम होते हैं एक साल में, पता है? हर साल 66 लाख क्राइम होते हैं इंडिया में, अपराध। कितना? 66 लाख एक साल में। कोर्ट में कितने केस पेंडिंग में है जानते हैं? भारत में पूरे कोर्ट में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में है, और हर साल 50 लाख जुड़ और ऐड हो जाता है। इसलिए जब इंडिया में जमानत जल्दी मिल जाती है, क्यों जानते हैं? कई बार पूछते हैं इतना जल्दी जमानत कैसे मिल जाता है? टेररिस्ट को भी जमानत मिल जाती है, क्यों? क्योंकि जेल में जगह ही नहीं है। आप जानते हैं बात? भारत में जेल में जगह नहीं, हाउसफुल है जेल, मंदिर खाली रहते हैं, जेल भरा पूरा भरपूर जेल है, मंदिर खाली है, मंदिर में जगह लोग नहीं मिलेंगे, जेल में जाइए। भारत में कुल 5 लाख कैदियों के लिए जेल बनाया गया है, कैपेसिटी है, और आज 4,70,000, और आज के समय में जेल में 5,20,000 लोग हैं, और वो भी तब जबकि 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में है। वो हल हो जाएगा तो कितने लोग और जाएंगे जेल में, इसीलिए हल नहीं करते। मतलब ये बताना चाहता हूँ कि जितनी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है सब फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, वो जान चुकी है कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। पब्लिक को केवल उल्लू बनाते हैं लॉ के नाम पे। जब मीडिया में कोई चीज़ बहुत हाइप होगा या कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो उस पर थोड़ा दिखा देंगे एक्शन हो रहा है, उसको पकड़ के 1-2 महीने जेल में बंद कर, फिर उसको जब ठंडा हो जाता है तो बेल दे देते हैं, जाओ, क्योंकि जगह ही नहीं है। अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, कैसे रोकेंगे आप?
अब कौन अपराध कर रहा है ये भी देखिए। अपराध कौन करता है, ये आपके सामने आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा करप्शन भारत, इंडिया में, पूरे एशिया, इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट रेट ऑफ ब्राइबरी इन एशिया। एशिया में सबसे ज्यादा घूस भारत में लिया जाता है, टॉप में। कितना विकास कर रहा है देश, हमारा देश बढ़ रहा है ना। कहते कि जहां सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा, अब कहाँ है। ये अच्छी सिचुएशन है या खराब? आप चाहते हैं कि इसी तरह से बढ़ता जाए? ये आग लगी है, एक दिन हमारे घर को जलाएगी, जला भी रही होगी कई लोग घर को। इसको हल करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी? किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी। हम सबको साथ में आना पड़ेगा। ये हमारी समस्या है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, है ना। और करप्शन, सबसे ज्यादा करप्शन किस में है? पॉलिटिकल पार्टीज नंबर 1, 85% पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट हैं। और नंबर 2 पे है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ नजदीक से। आपको दिखाई दे रहा है? बता रहे हैं कि नंबर 2 पे है पुलिस। पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है क्या? क्राइम रोकने की। 75% पुलिस करप्ट है। कितना? 75% पुलिस करप्ट है। जिसकी जिम्मेदारी है करप्शन को रोकने की, लॉ को बनाए रखने की, वही करप्ट हो गया सिस्टम, है ना। और आईएएस ऑफिसर्स 70%, 65 to 70% सिविल सर्वेंट्स, मतलब आईएएस ऑफिसर्स करप्ट हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एजेंसी, उसकी डाटा, उसका आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सोचिए, जिस देश में नेता लोग करप्ट हैं, पुलिस करप्ट है और आईएएस करप्ट है, उस देश का क्या स्थिति होगा? उसमें शांति और न्याय कब तक बना रहेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम, और ये केवल मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, मोदी जी क्या करेंगे, है कि नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है ना। इसलिए भगवत गीता बहुत आवश्यक है। भगवत गीता में क्या बताया भगवान ने? भगवत गीता में भगवान ने करप्शन के खिलाफ ही तो बात बोली। भगवत गीता क्या बताए? अर्जुन जो है युद्ध नहीं लड़, क्या बोले अर्जुन? मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान कहे क्यों नहीं लड़ोगे? हैं? पहली बार तो अर्जुन युद्ध लड़ नहीं रहे हैं, इससे पहले कितनी बार युद्ध लड़ चुके हैं, है कि नहीं? इस बार युद्ध क्यों नहीं लड़ रहे? इस बार क्या दिक्कत है? पहले कितनी बार युद्ध लड़ चुके हैं, कितने लोगों को मार चुके हैं, इस बार हाथ क्यों कांप रहे हैं? कौन बताएंगे? उसका परिवार और सगा संबंधी। हाँ, यही तो करप्शन है। लॉ दूसरों के लिए अलग, अपने लिए अलग। तो धृतराष्ट्र और अर्जुन में क्या अंतर है? धृतराष्ट्र भी राजा था, दुर्योधन को बचा रहा था, है ना। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्यों? क्योंकि सामने अपने संबंधी हैं, अपने रिलेटिव हैं। रिलेटिव भी तो इंस्पायर करते हैं करप्शन के लिए, है कि नहीं? पैसा लेके आता है तो परिवार बहुत बढ़िया, और थोड़ा लाओ है ना, और थोड़ा लाओ बेटा, और लेके आओ, है ना, है कि नहीं।
अगर सारे परिवार वाले उसको डांटे, "हट, दोबारा लाया तो हम तुमको त्याग देंगे", तो लाएगा? फिर नहीं लाएगा, हैं? लेकिन मनी इज लाइक हनी, मनी इज स्वीटर देन हनी। चाहे कैसे भी आए, आना चाहिए, है ना? लेकिन इससे एक दिन नुकसान हमारा ही है, समाज भ्रष्ट हो जाएगा, ये वायरस फैल जाएगा, संभालना बहुत मुश्किल। इसलिए भगवान कहते नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आए। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चला जाए लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, है कि नहीं? महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे, है ना? बोले थे तुमको 2 वरदान दूंगा, मांग लेना। कैकेयी ने बोला 2 वरदान में दे दीजिए, राम का वनवास, भरत का राज्याभिषेक। तो महाराज दशरथ 2 झापड़ लगा देते कैकेयी को, चुप, कुछ नहीं दूंगा, गेट आउट। क्या कर लोगी बताओ? तो कोई प्रॉब्लम था? हैं? कोई प्रॉब्लम था? क्या दिक्कत था? गलत काम कर रही थी, 2 झापड़ लगा सकते थे, आसान था ना समाधान। क्यों नहीं किया बताइए? हाँ, ये सिद्धांत है। आदर्शों से हम समझौता करेंगे, राजा करेगा तो प्रजा तो उसका 10 गुना ज्यादा करेगी। सत्य वचन दिया है, उसको पालन करना है। ये सिद्धांत है, आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, है ना? उसका पालन करना पड़ता है। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है। तो ये सिद्धांत हैं, लेकिन आज देखिए हर व्यक्ति इन सिद्धांतों को तोड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना चाहिए क्या बता रहे हैं भगवान, उन सिद्धांतों पे चलना है, तब जाके समाज में, परिवार में सुख शांति आएगी। और नहीं तो फिर हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का गला काटेगा, और काट रहा है कि नहीं? तो बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए बताइए? ऐसा हो सकता है कि आपने बीज बबूल का बो दिया और इंतजार कर रहे, आम अभी तक नहीं आया। हो सकता है आम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बबूल का बीज आया तो उस पर कांटे आएंगे, वो कांटे आ रहे हैं। देखिए, ये देखिए डाटा बता रहा है, आपके सामने दिख रहा है। फिर बोलते हैं इतनी अशांति क्यों है? अपने कर्मों का फल हम भोगेंगे, है ना? इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि गीता के सिद्धांतों को जोर से पकड़ें, पहले इसको पढ़ें, समझें, अपने जीवन में उतारें। और कितनी भी बड़ी परीक्षा आएगी उसमें पास होना है हमको। कठिनाई आएगा, राजा हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग पर चलने में कितनी कठिनाई आई कि नहीं? क्या उन्होंने सत्य का मार्ग छोड़ दिया? नहीं। ये परीक्षाएं हैं, जब उसको पास करते हैं तो समाज में शांति, सुख, समृद्धि, प्रेम आता है। और अगर त्याग देंगे तो बैठ के ढोल बजाते रहिए, कलयुग अपना नंगा नाच करता रहेगा, है ना? हर साल 2.5 लाख लोग आत्महत्या करते हैं इंडिया में। क्यों? कितने लोग? 2.5 लाख आत्महत्या, है ना? पिछले 1 साल में जितने लोगों ने हत्या जितनी हुई है, 5 गुना ज्यादा आत्महत्या हुई है भारत में। मर्डर से ज्यादा सुसाइड, 5 गुना ज्यादा सुसाइड।
मतलब अब तो आपको मारने की जरूरत ही नहीं है। यासीन मलिक को फांसी की सजा नहीं मिली, लोग बहुत दुखी हैं, है कि नहीं? फांसी की सजा होनी चाहिए। आजकल कोर्ट फांसी की सजा नहीं देता, तो लोग कभी खुद ही पूरी कर देते हैं कि कोर्ट नहीं दे रहा है तो हम खुद ही कोटा पूरा कर देते हैं, है ना? कोर्ट को देने की जरूरत क्या है, लोग खुद ही लगा रहे हैं। भाई कोटा तो पूरा होगा, चाहे कोर्ट करे या भगवान के प्रकृति करेगी, अब होगा। बोए बीज बबूल का तो आम कोर्ट कहाँ देगा आपको? जाके वो दुख झेलना ही पड़ेगा, चाहे कोर्ट सजा दे या ना दे। इस बात को समझना है ना? इसलिए बेहतर है कि हम आम का बीज बोए, है ना, बबूल का नहीं बोए। सही या गलत? मेरी बात बुरी लग रही है कि अच्छी लग रही है? बुरी लग रही है तो फिर अच्छी बात है, अच्छी लगे तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि सच कड़वा लगता है ना? सच कड़वा होता है। कई बार सच बताए तो कड़वा, कड़वा चीज कभी कभी खाना चाहिए, अच्छा होता है डायबिटीज के लिए खास तौर पर, है ना? तो इस प्रकार से डिप्रेशन इंडिया में देखिए कितने लोगों को डिप्रेशन, 5.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार है इंडिया में। और पोर्नोग्राफी, गंदी सिनेमा देखने का इंडिया नंबर 1 पे चला गया है, बहुत तेजी से फैल रहा है इंडिया में ये गंदा सिनेमा देखना। और पारिवारिक ढांचे के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस है ये, पारिवारिक सिस्टम को तहस नहस कर देगा। और अमेरिका इसका सूत्रधार है। अमेरिका ने सारे संसार को बर्बाद किया है गंदे सिनेमा बनाकर। और बताते हैं कि जो लोग गंदा सिनेमा देखते 300% चांस बढ़ जाता है कि वो गलत रिलेशन में जाएंगे। ये डाटा बताता है, रिसर्च डाटा बताता है। कितना परसेंट? 300% चीटिंग करेंगे एक दूसरे से। हस्बैंड वाइफ चीटिंग करते किसी और के साथ, वाइफ किसी और के साथ जाएगी। ये बहुत तेजी से फैल रहा है और ये पारिवारिक सिस्टम को खत्म कर देगा, प्रेम खत्म कर देगा, विश्वास खत्म कर देगा आपसी। हस्बैंड को वाइफ पे विश्वास रहेगा, वाइफ को हस्बैंड पे, कोई किसी पे विश्वास, सब अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है ना? बता रहे हैं यहाँ पे कि पोर्नोग्राफी का बिजनेस कितना बड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ईबे, याहू, एप्पल, नेटफ्लिक्स और अर्थलिंक, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका जितना बजट है टोटल उससे ज़्यादा है पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का बजट, सबको मिला के। ये बिजनेस है, ये हमारी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करने का बिजनेस। सब जानते हैं कि इंसान की कमजोरी है ये काम वासना। उनको तो पैसा मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? बर्बाद हो रहा है लाइफ। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। बता रहे 40% ऑफ सेक्स एडिक्ट्स लूज देयर स्पाउसेज और 58% सफर कंसिडरेबल फाइनेंशियल लॉसेज। जो लोग पोर्नोग्राफी देखते 58% लोग जो है उनको फाइनेंशियल लॉस होता है और 1/3 लूज देयर जॉब्स। 30% लोग की नौकरी चली जाती है इसके कारण, क्योंकि एडिक्ट हो जाते हैं, बुरी आदतें लग जाती है, वो काम नहीं कर पाते हैं ठीक से ऑफिस में। अमेरिका का बता रहा हूँ, है ना? इंडिया में भी बहुत तेजी से आएगा। और 300% चीटिंग बढ़ जाता है फैमिली लाइफ में, है ना? और इसके कारण डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। डाइवोर्स रेट बढ़ने का एक मेजर काउज ये भी है। इसलिए
मैं ये बता रहा हूँ, इससे ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम गलत आदतों की चीज़ों में फंस जाएंगे और फिर सोचेंगे कि हमारी लाइफ में शांति और सुख आए, तो कभी हो सकता है? नहीं हो पाएगा। अब इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, चंचलम ही मनः न प्रमादि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन चंचल है, हठी है, इसको कंट्रोल नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, हवा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा कठिन है। कैसे करूं इसको कंट्रोल? भगवान कहते अब असंशयम ही महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्यम च दृश्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हे अर्जुन, तुम इस मन को बस में कर सकते हो। अभ्यास करो। अभ्यास किस चीज़ का करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र क्या? मंत्र। तो मंत्र क्यों दिए गए हैं शास्त्रों में? हैं? मंत्र शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए, कौन बताएंगे? मंत्र शब्द का क्या, दो चीजों से बना है, मन और त्र। मन को एकत्रित हाँ करेक्ट। मन और त्र, मन को जो त्राण करता है उसको बोलते हैं मंत्र। मन को जो कंट्रोल करने में सहायता करता है उसको बोलते हैं मंत्र। तो ऋषि मुनियों ने, भगवान ने ये मंत्र बनाकर हम सबको दिया है। अगर हम इस मंत्र का जाप करेंगे ध्यान से तो इससे हमारा मन जो है शांत होगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब से हमको मुक्ति मिलेगी। हम कंट्रोल कर पाएंगे अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, और तब जाके एक सुखी और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण हो पाएगा, सुखी और शांतिपूर्ण परिवार का निर्माण। इसलिए भक्ति के प्रोसेस को हम बच नहीं सकते, सो करना ही पड़ेगा, है ना। लास्ट में घूम फिर के समझेंगे। इससे बढ़िया है कि पहले ही समझ लें, है ना। तो इस प्रकार से समाज में अब बूढ़े लोगों की क्या, बुजुर्गों की क्या स्थिति है? बुजुर्गों को बच्चे ओल्ड एज में डाल दे रहे हैं, है ना। माता पिता का कोई केयर नहीं है, कोई उसके प्रति कृतज्ञता का भाव दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? माता पिता के प्रति दिन पर दिन कृतज्ञता का भाव खत्म होते जा रहा है बच्चों के अंदर। सबसे पहले खिलाया जाएगा वृद्ध लोगों को, बड़े लोगों को, बुजुर्गों को सबसे पहले भोजन कराने का, उसके बाद बच्चों को कराने का, फिर बाकी परिवार के सदस्यों को करेंगे, फिर सबसे लास्ट में, और उससे पहले भी अतिथियों को कराना है ना। ये कल्चर है, संस्कृति है, ये प्रेम का कल्चर है। आजकल क्या है, अतिथि आ गया तो कुत्ते से सावधान। अरे आपको बता के आना चाहिए था। अरे तो बता के आया तो अतिथि कैसे? अतिथि का मतलब जो बिना बताए आए। अतिथि मतलब जिसके आने का तिथि पता नहीं, उसको बोलते अतिथि। तो जब बता के आया फिर तो अतिथि रह ही नहीं गया, वो तो तिथि हो गया, है ना। तो अतिथि देवो भव वो कल्चर था। आजकल उल्टा हो गया है ना। कल्चर उल्टा होता जा रहा है। तो जब उल्टा हो जाएगा कल्चर, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो शांति कैसे आएगी? हैं? शांति आएगी? प्रेम आएगा नहीं। अगर बबूल का बीज बोएंगे तो आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो बीज बोते समय ही हमें सावधान रहना है कि नहीं? बीज बोते समय हमें सावधान रहना है। तो हमको दिखाना चाहिए, बच्चे को दिखाना चाहिए, देखो भगवान कैसे सम्मान करते हैं अपने माता पिता का, है कि नहीं। गीता, भागवत सब सुन, लेकिन हम पढ़ाते नहीं बच्चों को। तो यहाँ पे माइक रख दिया नहीं है,
वो परमानेंटली वही रख दीजिए आप, है ना। ये देखिए एक वीडियो है, एक वृद्धाश्रम का वीडियो। तो लड़के आए थे, चल दवाई दिलवा तेरे को, 4 महीने हो गए, 4 पैरे रह गए। जबरदस्ती मतलब बड़ा आवाज लगा करके थ्रेटन करते थे तो मारेंगे, जब नाक तोड़ देंगे, मुँह तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो उठा के गाड़ी में डाल के छोड़ दी। मेरा भतीजा है ना, कमरे में लगता है। शुरू में तो मेरे को मैं लगता था मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, बहुत रोती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर थोड़ा दिल को तसल्ली देनी पड़ी है। कुछ ऐसी फैमिलीज है ना, अगर उनके पेरेंट्स के यहाँ डेथ भी हो जाए ना तो वो नहीं आते हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो माता पिता वृद्धाश्रम में मर जाते हैं फिर भी देखने नहीं आते हैं, है ना। अच्छी बात है या बुरी है? तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, कि बच्चों को हमें संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार देना बहुत जरूरी, जो आधुनिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है ये सब चीज़। हम अपने बच्चों को भेजते हैं किसमें, बड़े इस कॉलेज में पढ़ेगा, वहाँ जाके क्या सीख रहा है, संस्कार नहीं। तो ये सब बहुत जरूरी। क्यों? कोई वजह नहीं, मैं क्यों केयर करूँ बूढ़े लोगों का। आने वाले समय में अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, जानते हैं। अभी भारत में लगभग 70 करोड़ युवक हैं, और आने वाले 20-25 साल में वो सब क्या हो जाएंगे, तो 70 करोड़ बूढ़े हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है, और वो कोई केयर करने वाला नहीं होगा, तो सब सरकार के ऊपर बहुत बड़ा समस्या आएगा, है ना। और तो इसलिए हम सबको इसको समझना है कि पारिवारिक हमको प्रेम चाहिए, तो प्रेम हमें उसका कल्चर, प्रेम का एक कल्चर होता है, उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा, जो हमारे वैदिक शास्त्रों में है, भगवद गीता के सिद्धांतों में है। इसलिए आप सब हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। भगवद गीता जो हमारी कोर्सेज होती है ISKCON की रेगुलर, और बच्चों को भी, पूरे फैमिली को आना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे जीवन में सुख और शांति आएगा। अभी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है लोनलीनेस, अकेलापन जिसको बोलते हैं, है ना। लोनलीनेस एपिडेमिक। अगर आप इंटरनेट पर टाइप करेंगे तो हजारों वीडियो मिलेगा। अकेलापन महामारी, एक तो कोरोना महामारी चली गई, लेकिन ये फ्यूचर के मतलब लोग अकेला फील कर रहे हैं। सबके बीच में होते हुए कोई अपना नहीं है, बोले कोई होता जो हमको कहता अपना, है ना। ऐसे गीत होता था सिनेमा में, सैड सॉन्ग, है ना। लेकिन आज वो हर व्यक्ति के जीवन में कोई उसका अपना नहीं है ना। घर बड़े बड़े हैं और परिवार टूटता जा रहा है ना। फैंसी हाउसेज एंड ब्रोकन होम्स। बड़ा बड़ा घर बनाया, घर में रहता कौन है? नौकर और कुत्ता। जिसने बनाया वो हमेशा आउट ऑफ टूर रहता है। बेटा उधर अमेरिका, बेटी लंदन, और घर में कुत्ता। हमारे एक बेस है वहाँ, वो माता जी है पटना में, उसके 4 बेटे हैं और एक भी उसके साथ ही अलग अलग जगह रहते हैं। वो माता जी अकेली रहती है और उसको बीमार भी हो जाती है तो कोई नहीं आता है ना। ऊंची इमारतें और सहन शक्ति कम होती जा रही है। इमारतें ऊंची होती जा रही हैं और सहन शक्ति घटती जा रही है। बड़ा घर, टूटते परिवार, ज़्यादा ज्ञान, कम निष्कर्ष, बड़ी बड़ी डिग्री लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस खत्म होता जा रहा है।
ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा हॉस्पिटल और स्वास्थ्य उतना ज़्यादा खराब होता जा रहा है। बोलते हैं कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए, चंद्रमा पे जाके आए, लेकिन पड़ोसी के घर में कोई समस्या चल रही है तो जाके पूछ के नहीं पूछते हैं, गर्व करते हम चंद्रमा पे चले गए। चंद्रमा छोड़िए, पड़ोसी के घर में समस्या है, जाइए थोड़ा उसको हेल्प कीजिए। कोई आता है? नहीं आता है। बगल में लोग मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को। ये जो कल्चर है यहाँ पे उतना ना, वो कल्चर नहीं है कि मतलब एक ही फ्लैट में रहते बगल वाले में पता नहीं चलता क्या 15 दिन से कोई मत नहीं चला है ना। एक बता रहे थे, घटना हुई बॉम्बे में, हस्बैंड वाइफ एक फ्लैट में रहते थे और हस्बैंड ने अपने वाइफ को चाकू से मार दिया, बहुत पूरा खून एकदम, वहीं पे मार के उसके खून में बैठा हुआ है अपना आराम से, बैठा हुआ है इसे। और पड़ोसी देख रहे खून बाहर निकला है गेट से, पुलिस को फोन किए, पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया तो देखा आराम से बैठा हुआ है। पुलिस हुई है, क्या होगा? मैंने मार दिया इसको। इतने सनकी टाइप के लोग होते जा रहे हैं ना, ये स्थिति है समाज की। तो ज्यादा सुविधा लेकिन समय कम, टाइम नहीं है बिताने के लिए एक दूसरे के साथ, है ना। उच्चतम कमाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन कैरेक्टर गिरता जा रहा है, इनकम बढ़ता जा रहा है। मोदी जी प्लान कर रहे हैं डबल करने का इनकम अगले 5 साल। कैरेक्टर के ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए, है कि नहीं। ज्यादा बातें और प्रेम कम, बड़ा आदमी चरित्र छोटा, दुगनी कमाई और ज्यादा तलाक, विश्व शांति घरेलू कलह, रोज विश्व शांति, वर्ल्ड पीस वर्ल्ड पीस वर्ल्ड पीस की बात चल रही है। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान क्या है, क्या बताया गया है? भगवत गीता। हमारे प्रभु आए संसार में, हम सबके पिता हैं वो भगवान श्री कृष्ण, और पिता की यही इच्छा रहती है कि उनकी संतान सुखी रहे। लेकिन संतान सुखी तब तो रहेगी जब वो पिता की बात मानेगी, है कि नहीं। तो ठाकुर जी ने हमको गीता दिया और दे के चले गए, बोले इसको पढ़ना ध्यान से और सुखी रहना, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं। समझते हैं? आप में से कितने लोगों ने पूरी गीता 18 अध्याय पढ़ी है? हाथ उठाइए। कितने लोगों ने गीता कभी लाइफ में टच किया है? कितने लोगों ने गीता कभी छुआ भी नहीं लाइफ में? मजाक नहीं उड़ाएंगे हम। कई लोगों ने दर्शन भी नहीं। गीता ये क्या होता है? हाँ, हमारी पड़ोसी एक औरत है, उसका नाम है गीता। कई लोगों को पता भी नहीं है, रहता है कि गीता क्या होती है। गीता में कितने श्लोक हैं, कौन बताएंगे? कितने लोगों को पता है गीता में कितने श्लोक है? कौन? देखिए बहुत कम लोग हाथ उठ रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें पूछा गया, ये यंगस्टर को पूछा जा रहा था, प्रश्न पूछा जा रहा था कि है ना, रावण कौन था? बोले राम का भाई। आजकल यंगस्टर्स को कुछ पता भी नहीं है। पढ़ते ही नहीं है। भगवान ने हमको दिया है ताकि हम उसको पढ़ सकें, है कि नहीं। तो इसलिए आप सबको एक खुशखबरी देने आए हैं हम कि आपके शहर में अहमदाबाद में गीता के ऊपर रेगुलर कोर्स हो रहा है, और उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कीजिए। खुश हैं आप लोग इस खुशखबरी से? हाँ।
तो जानेंगे तब तो बोलो धर्म को बचाना है। नहीं किसी भी आप कौन से धर्म, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अच्छा आप हिंदू हैं? हाँ हम हिंदू हैं, गर्व से हमको कहते हैं। अच्छा कैसे हिंदू बने आप? पिताजी हिंदू थे। अच्छा अच्छा पिताजी हिंदू थे। अच्छा हाँ अच्छा पिताजी हिंदू कैसे बने? उनके पिताजी हिंदू थे। ये वही बात है कि किसी पूछा जाए आप इंजीनियर कैसे बने? पिताजी इंजीनियर थे। अच्छा पिताजी इंजीनियर कैसे बने? उनके पिताजी इंजीनियर थे। ऐसा होता है क्या?